हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको रोस्टेड चाय की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जो कि ट्रेंडिंग है रेसिपी है और बहुत आजकल ट्रेंड में आई हुई है। सब बहुत ज़्यादा बना रहे हैं तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ और आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। अमूमी तौर पे जो चाय बनाई जाती है उसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। पानी के अंदर चीनी और पत्ती को मिक्स किया जाता है, लेकिन ये ऐसी चाय है जिसमें पानी का एक कतरा इस्तेमाल नहीं करना। हमने इसके लिए ऐसा पैन यूज़ करना है जिसमें पानी ना हो। अब इसमें 3 चम्मच, हमने 3 कप चाय बनानी है तो हम 3 कप चीनी का लेंगे जिसको हम कैरेमलाइज़ करेंगे पत्ती के साथ। अमूमी तौर पर जो चाय बनती है अगर उसमें पानी का इस्तेमाल ना करें तो चीनी जलने लग जाती है और पत्ती जो है वो नीचे बैठ जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। हम इसको चीनी और पत्ती को पहले हम कैरेमलाइज़ करेंगे, रोस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक न्यू आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन। अब अगर और साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वक्तों में आपको लेटेस्ट रेसिपीज़ मिलती रहे मेरे चैनल की तरफ से। अब इसमें 2 चम्मच हमने पत्ती ऐड किया। अब इसे तेज़ आंच पर हमने कैरेमलाइज़ करना है। इतनी हद तक हमने कैरेमलाइज़ करना है कि वो फ्लफ़ी लुक हो जाए और ब्राउन हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि वो उसमें जलने की स्मेल आने लग जाए। चलें अब इसे तेज़ आंच पे कैरेमलाइज़ कर लें। मेरी तो चाय ऑल टाइम फेवरेट है। आप भी बताना कि आपको चाय पसंद है कि नहीं। आपने बहुत सी चाय की रेसिपीज़ देखी होंगी, पर ये ऐसी है कड़क चाय जिसे कहते हैं, ये वो है। ढाबा स्टाइल भी है। विलेज में ज़्यादातर इस किस्म की चाय बनाई जाती है। और वैसे भी अगर आप थके हुए हो और नींद आ रही हो तो कहते हैं ना चाय पी लें, नींद भाग जाती है। तो ये वो वाली आंखें खोलने वाली चाय है। देखना कितनी फ्लेवरफुल बनेगी और कितना प्यारा लुक आता है। चलें अब इसे अच्छे से हम कर लें कैरेमलाइज़, फिर बाद में हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये देखें अब चीनी ना हमारी जली है और ना ही पत्ती। अब साथ साथ हम इसे करते जाएंगे। अब इसमें आप दालचीनी का इस्तेमाल कर लें या फिर इलायची डाल लें जिससे ये फ्लेवरफुल बनेगी। मैं 3 इलायची डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो नो प्रॉब्लम। ये देखें अब किस चीनी और पत्ती हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, कैरेमलाइज़ हो गई है। देखें ना चीनी जली है और ना ही पत्ती हमारी नीचे बैठी है। अब इससे फ्लफ़ी लुक आने वाली है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी फ्लफ़ी लुक आती है। चलें अब हमारे सारे फ्लेवर ऐड हो गए हैं। अब हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो पाउडर मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें फ़्रेश मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि फ़्रेश मिल्क की चाय का अपना ही जायका होता है। चलें ये देखिए कितनी फ्लफ़ी लुक आ गई है। अब पहले हम इसमें 2 कप ऐड करेंगे दूध ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर बाद में हम 1 कप और डालेंगे। आप अपनी ज़रूरत और टेस्ट के हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। इस हद तक आपने कैरेमलाइज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर जलने की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। चलें अब हम इसमें 2 कप दूध डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको लगा होगा हमारी चाय ख़राब होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 मिनट तक आप इसे अच्छी तरह हिलाएंगे तो हमारे हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी। तेज़ आंच पे कर लें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसीलिए हमने पहले थोड़ा दूध डाला है, बाद में हम ज़्यादा दूध डालेंगे इसमें। अब हम 1 कप इसमें और दूध ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से हिला लेते हैं। चलें देखा सारी सेट हो रही है। और अभी आप पैमाने की मदद से हिलाते जाएं और ऐसे पैमाने की मदद से तेज़ हिलाते जाएं तो ये सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। और फिर हम पैमाने की मदद से इसमें इसका असल कलर लाने के लिए हम इसको उबालने तक हिलाते जाएंगे। देखना अभी थोड़ी देर के अंदर 2 से 3 मिनट तक हम इस तरह हिलाएंगे तो हमारी फ्लफ़ी लुक आ जाएगी और जो चाय का असल कलर है वो खिल के सामने आएगा। देखें अब हमारी चाय बॉयल होने के करीब है। इस तरह करते जाएं, इस तरह जो पत्ती का सही कलर होता है वो खिल के सामने आ जाता है।
چلیں ابھی 2 منٹ تک میں آپ کو دکھاتی ہوں. دیکھیں کتنی فلیورفل فلفی اور کتنا پیارا کلر آیا. اس کا کلر دیکھیں، اور دیکھیں ہماری چینی جلی بھی نہیں ہے، پتی بھی نہیں لگی ہے، اور پانی کے بغیر بنی ہوئی یہ کڑک دار چائے ہے. لگ رہی ہے نا کڑک دار. اب ہم 3 کپ لیں گے اور اس میں ہم اپنی چائے ایڈ کریں گے اور انجوائے کرتے ہیں. دیکھیں کتنی جھٹپٹ بننے والی ریسپی ہے. اگر آپ مجھے کمنٹ میں ٹرائی کر کے بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے، اور چائے آپ لوگوں کی آل فیوریٹ ہے کہ نہیں یہ بھی بتانا. لائک شیئر کمنٹ اینڈ سبسکرائب مائی چینل فلیور فیوژن کچن. تھینکس فار واچنگ. دیکھیں کتنی پیاری لک آئی ہے. دیکھیں کتنی کڑک دار لگ رہی ہے نا. چلیں اب انجوائے کرتے ہیں اور اپنا خیال رکھیے گا. اب نیو ریسپی کے ساتھ ملیں گے. اور ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ.